हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अल्फाबेट क्लासेस। आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में ये दो लेंस होते हैं, इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस पहले पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होते हैं, जैसा कि मिरर के कॉन्केव में होता था। ये जस्ट अपोजिट चलेगा, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट चलेगा और क्या बोलते हैं, मिरर के अपोजिट चलेगा लेंस। और इसके कॉन्केव में 2 केस होता है, तो उसके कॉन्वेक्स में 2 केस होते हैं, ठीक है। लेंस के जो कॉन्वेक्स में 6 केस होते हैं, तो मिरर के कॉन्केव में 6 केस होंगे, ठीक है। और लेंस के कॉन्केव में 2 केस होते हैं, तो मिरर के कॉन्वेक्स में 2 केस होंगे। ये संभवतः लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, थ्योरेटिकल का। वैसे न्यूमेरिकल का एक और वीडियो बनेगा, लेकिन अभी ये थ्योरेटिकल का लास्ट हुआ। तो 6 केस में सबसे पहला हम लोग देखेंगे नंबर 1, when object in place at infinity पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसे F2F सी नहीं, इसमें 2F लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F2F इंफिनिटी पे रखेंगे इधर, तो ये कैसे आएगा, जो लाइट रे आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड होकर के क्या, कहां से होकर के अकॉर्डिंग टू द लो फोकस से निकलेंगी, और ठीक इधर से भी ऐसा ही होगा। ये कहां पे मीट कर रहा है, F पे। इमेज फॉर्म कहां पे होगा, फोकस पे। इमेज फॉर्म होगा मेन फोकस पे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज इज फॉर्म एट फोकस, F पे। कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के साथ होगा। अब आते हैं साइज, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। क्या होगा, ये साइज में बहुत छोटा होगा। जब साइज में छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जो होगा M जो होगा वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। अब देखेंगे केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 है, when object is placed between infinity and 2F। तो यहाँ पे 2F पे AB ऑब्जेक्ट प्लेस किया। AB ऑब्जेक्ट 2F पे क्या बोलते हैं, 2F और इंफिनिटी के बीच में, कहाँ पे 2F और इंफिनिटी के बीच में AB ऑब्जेक्ट प्लेस किया, जिसका की एक लाइट यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल रही है। सेकेंड लाइट रे ये कहां से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट करेंगे, A डैश B डैश पर। ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। ये ऐसे होगा, उल्टा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तो कहां पे बन रहा है, F और 2F के बीच में। तो कहां बनेगा ये, F और 2F के बीच में क्या बन रहा है, हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉल इन साइज होगा, और जब स्मॉल इन साइज होगा तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, M लेस देन 1 होगा। अब बात करेंगे केस नंबर 3, थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। जब 2F पे प्लेस करेंगे, देखिए कैसे होगा। एक लाइट रे ऐसे जाकर के रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल जाएगी, दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलेगा, और ये भी 2F पे ही जाकर के ये डैश AB जो अपना ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज फॉर्म होगा कहां पे, A डैश B डैश पर, ठीक है। ये उल्टा फॉर्म होता है। इमेज कहां बना, 2F पे। जब 2F पे रखेंगे तो इमेज कहां फॉर्म होगा, 2F पर ही फॉर्म होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इक्वल इन साइज होगा, और मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान ले रहे हैं हम लोग कि जैसा कि मिरर में
जिस ढंग से लाइट रे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं मिरर के पास लाते थे वैसे वैसे क्या बोलते हैं, और क्या बोलते इमेज का साइज बढ़ते जा रहा था और इमेज क्या बोलते हैं मिरर से दूर जा रहा था। सेम वैसा भी इसमें ही होगा, ठीक है, इसमें भी वैसा ही होगा। जैसे कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के लेंस के पास ला रहे हैं, क्यों तो क्या हो रहा है, इसका इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है और ये लेंस से दूर होते जा रहा है, ठीक है। अब केस नंबर 4, केस नंबर 4 में बात करते हैं when object is placed between 2f and f। चलिए पहले एक लेंस बनाते हैं, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f 2f f 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, f और 2f के बीच में, ये ऐसे जाएगा, f से ऊपर निकलेगा और एक लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा, O से ऊपर गुजरेगा। कहाँ मिलता है, अगर इसकी बात करें, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये है A डैश B डैश, A डैश B डैश है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, 2f और इधर इंफिनिटी है लास्ट में, तो 2f और इंफिनिटी के बीच में फॉर्म हुआ। कैसा हुआ, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज, देखने में भी लग रहा है कि ये बड़ा है, और मैग्निफिकेशन जो होगा मोर देन 1 होगा। हम बात करते हैं अगले केस नंबर 5 की। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे। चलिए रख देते हैं फोकस पे, ये रहा फोकस पे, लाइट रे ऐसे आया और जब पैरेलल आएगा अकॉर्डिंग टू द फोकस से होकर निकलेगा। एक लाइट रे ऐसे, देखिए कहीं भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा, बट ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं कि ये अनंत पर यानी इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इंफिनिटी पे, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी लार्ज होगा, और साथ में जब वेरी लार्ज होगा मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा होगा 1 से। ये जस्ट अपोजिट हो गया ना, पहला केस में देखा हम लोगों ने, जब हम लोग लाइट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे। अब जब फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पर। अब लास्ट और 6 नंबर केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल के बीच में रखेंगे। चलिए रखते हैं, ये हुआ अपना O, ये F, वह बनाने की जरूरत नहीं है, F 2F, ये 2F कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, लाइट इधर से आई, अकॉर्डिंग टू द फोकस होकर निकल गई है, ठीक है। अब ये लाइट ऐसे निकलेंगी, कहीं भी मिलते हुए प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ये एरिया डिस्टेंस के साथ इसका बढ़ते जा रहा है, जो जगह पर इसका एरिया फैलते जा रहा है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आई लगाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होगा, इधर पीछे कहीं मिल रहा होगा। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ए बी ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट के पीछे। हम लोग कहां लिखा मैंने, इमेज इज फॉर्म ऑफ द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, BEHIND, ऑफ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द लेंस भी लिखा जाता है। वर्चुअल होगा ये, क्योंकि ये इमेजिन हम कर रहे हैं, ये पीछे कहीं बना होगा, एक्चुअली मीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इरेक्ट होगा, लार्ज होगा, मैग्निफिकेशन बड़ा होगा 1 से।
जब भी लार्ज होता है, साइज बड़ा होता है, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग तो पढ़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन होता है क्या, रेशियो ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब भी क्या बोलते हैं ये बढ़ेगा, क्या क्या बोलते हैं, जब भी साइज लार्ज होगा तो क्या होगा, हमारा मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होगा। ओके, अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। इसमें 2 केस होते हैं और उन दोनों केसों को सेम, वो 2 केस ऐसे ही होते हैं जैसे कि मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का होता था, वैसा ही लेंस में कॉनकेव लेंस का होगा। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। चलिए, इसमें सबसे पहले कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ये होता है अपना कॉनकेव लेंस। क्या डेफिनेशन मैंने एक बार इसका, कि जो कि एंड पे ठीक होता है और सेंटर में ठीक होता है, वो कॉनकेव लेंस कहलाता है। ये फोकस, ये 2f सीधी बोलते हैं इसको, ऐसे आएगा। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट इंफिनिटी भी इधर होगा, ये ऐसे आएगा। लाइट कैसे आएगा, इस ऐसे आएगा, यहां से डाइवर्ज होकर ऐसे ही चला जाएगा। इधर हमारी आंखों में कहीं ना कहीं ये मिलेगा, तो उधर से जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा फील होगा कि ये इधर फोकस से होकर ही गुजर रहा होगा। ये कैसा डॉटेड लाइन से बनाएंगे, यानी इमेजिनरी लाइन होगा, ये एक्चुअल बीट नहीं होगा। सेम ऐसा ही यहां भी ऐसा ही होगा, लाइट भी इधर से आएगी, इधर चली जाएगी, बट ऐसा फील होगा ये फोकस से होकर के गुजर रही है। इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे। कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, इसमें एक्चुअल बीट नहीं हुआ। इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होते हैं, नेचर ऑफ इमेज यही है। वेरी वेरी स्मॉल इन साइज होगा, और जब वेरी वेरी स्मॉल होगा तब मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होगा 1 से। तो पहला केस इसका ये रहा। ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसके 2 केस होते हैं, दोनों ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनते हैं, जबकि कॉन्वेक्स के 6 केस में से 5 केस में रियल और इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। सेकेंड केस में इसके 2 केस होते हैं, सेकेंड और लास्ट केस में इससे बात करते हैं। जब कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में, या फिर इंफिनिटी ऐसे बोल सकते हैं, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख देंगे, या फिर बिहाइंड द लेंस भी बोला जाता है, कहीं भी रख देना हमें। इमेज वहीं पे फॉर्म होगा, इसी जगह पे। ये हुआ अपना कॉनकेव लेंस। हमने यहाँ पे ये वो है, यहाँ पे रख दिया, ऐसे यहाँ पे रखा, लाइट इधर गया, डाइवर्जिंग लेंस है ये, लाइट से कहाँ चला गया, उसको ऐसे चला गया। जैसे कि बताया, इधर जब हम उधर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ FM यहाँ से फोकस होकर ही गुजर रहा है, और ये लाइट रे ठीक ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगा। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, अगर ये भी अपना ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। कहाँ पे बना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज फॉर्म हुआ। कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ, स्मॉल इन साइज हुआ, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ, क्योंकि साइज में छोटा हुआ। एक बात ध्यान देने वाली है कि इसके दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, साथ में दोनों ही केस में स्मॉल साइज ऑफ इमेज फॉर्म होता है। इमेज छोटा फॉर्म होता है, इसकी अपेक्षा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज छोटा ही फॉर्म होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग यूजेज ऑफ लेंसेज। पहले कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद कॉनकेव लेंस की यूज यानी उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। सबसे पहले यूज किसके बारे में बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज ज्यादा होता है,
क्योंकि इसमें फंक्शनिंग ज़्यादा है, इसके 6 केस होते हैं, तो जाहिर सी बात है यूज ज़्यादा होगा। सबसे पहले इसका यूज होता है सिंपल कैमरा में, सिंपल कैमरा में इसका यूज होता है, टेलीस्कोप में इसका यूज होता है, और माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रस में कुछ और कुछ आई संबंधित बीमारियों को करेक्ट करने में भी इसका उपयोग होता है। अब सेकेंड बात करेंगे हम लोग यूजेज ऑफ कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। इसका उपयोग मायोपिया जो बीमारी होती है, मायोपिया जो क्या बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ आई होता है, उसको करेक्ट करने में होता है। ये डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। उसके बाद से इसका यूज गैलीलियो टेलीस्कोप में भी होता है, और साथ के साथ कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर 2 से अधिक लेंस कंबाइन कर दी जाए, एक साथ लगा दिए जाए, तो फोकल लेंथ क्या होगा, एक पावर क्या होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसका पावर क्या होगा। सबसे पहले फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। सर फोकल लेंथ दोनों अगर ऐड कर दिए जाएं तो एफ जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, पावर इसका कैलकुलेट कैसे होगा। इसका एफ कैलकुलेट 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी रेसिप्रोकल में दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना फोकल लेंथ निकल जाएगा। कब, जब मल्टीपल लेंसेज एक साथ यूज किए गए हों। जब मल्टीपल लेंसेज एक साथ यूज किए गए हों तो दोनों के फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल में ऐड कर देते हैं। अगर 2 ही है तो ये मल्टीपल हो तो ये बढ़ते चला जाएगा, और भी ज्यादा हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये F1 और F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा यहाँ पे F1 F2 प्लस F1, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 F2 बाई F1 प्लस F2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये 2 से ज्यादा होगा तो ये 3 होंगे तो 3 ऐड होंगे, 4 होंगे तो 4 ऐड होंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो ये बहुत सारे सभी एक साथ ऐड होंगे। अब इनका पावर क्या होगा, पावर शायद आई थिंक मैंने अभी तक नहीं एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज पावर, पावर चलिए पहले ये मैं दिखा दूं, इसका पावर क्या होता है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को ही पावर ऑफ लेंथ बोला जाता है। कब, जब फोकल लेंथ मीटर में हो, ध्यान रखना होगा मीटर है। अगर फोकल लेंथ जो है अगर मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में या mm में दिया है, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या निकलेगा, अपना पावर ऑफ लेंथ निकलेगा। पावर ऑफ लेंथ डिनोटेड बाय P से डिनोट करते हैं इसको, और इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, डायोप्टर। चलिए इसका पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, 2 अगर एक साथ ऐड है तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 क्या हो जाएगा 1/f F1, और P2 क्या हो जाएगा 1/f2, ये P2 हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस का क्या मैंने बताया डेफिनेशन, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कब, जब फोकल लेंथ इज इन मीटर, जब फोकल लेंथ मीटर में दिया हो। अगर मीटर में नहीं दिया रहेगा तो पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करेंगे। अब आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या फिर टाइप ऑफ लेंस में। थोड़ा सा ये एक अलग टाइप से एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा अलग टाइप से एक्सप्लेनेशन है। अगर 2 अलग अलग लेंसों को काट करके या बीच से फाड़ करके ज्वाइन कर दिया जाए तो किस टाइप का लेंस फॉर्म होगा। हम लोग देखेंगे चश्मे में बीच नीचे की ओर छोटा सा दूसरे टाइप का लेंस लगा होता है और ऊपर दूसरे टाइप का लेंस लगा होता है, उसे बाइफोकल लेंस बोलते हैं, या फिर कॉन्केव प्लेन या फिर प्लेनो कॉन्केव या प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसे भी लेंसेज होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा
इसको मैंने बीच से फाड़ दिया, तो कैसे बना, ये बना ऐसे ऐसे, दूसरा पार्ट बनेगा ये ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन प्लेन। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या हो गया, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। सपोज दैट हम लोग अगर ये कॉनकेव लेंस को लेकर के बीच से ऐसे फाड़ देते हैं, कॉनकेव लेंस को लेकर के बीच से फाड़ देते हैं, तो कैसा बनेगा, एक तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा ऐसे होगा। तो ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन। तो ये हो गया प्लेन और ये हो गया कॉनकेव। कॉनकेव क्या हुआ, प्लेनो कॉनकेव। ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। प्लेन एक साइड प्लेन, दूसरे साइड कॉनकेव। तो ये कैसे बना, कॉनकेव लेंस को बीच से अगर फाड़ दिया जाए, तो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या बना, प्लेनो कॉनकेव। एक और होता है, होते तो बहुत सारे, लेकिन एक और जो रिक्वायर्ड है वो है ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्केव, दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो कैसा बनेगा। इसको ले जाकर अगर यहाँ पे ज्वाइंट कर दे, वो जो फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, ऐसे फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। इस लेंस का क्या नाम होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। हम लोग चश्मे में, जैसे अपना चश्मा का ये ऐसे अगर हिस्सा होता है, तो यहाँ देखेंगे छोटा सा, यहाँ पे दूसरा लेंस होता है, लेकिन ऊपर वाला दूसरा लेंस होता है, तो इसे बाइफोकल लेंस कहते हैं। इसमें ये इस टाइप के लेंसेज को बाइफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में देखेंगे एक और बच गया इसका थोड़ा सा, नोमेरिकल्स। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी। नोमेरिकल स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि नोमेरिकल्स जो है वो आते हैं, उससे भी आते हैं। अगले वीडियो में नोमेरिकल्स हो सकता है कि मैं उसके बारे में बनाऊँ, या फिर नेक्स्ट चैप्टर नोमेरिकल लास्ट में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लाइट चैप्टर द एंड हुआ, नोमेरिकल पार्ट इसका बच रहा है।